नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। हाल ही के अंदर की कुछ खबरें हैं जो कि इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को देंगे। सभी साथियों से रिक्वेस्ट है, वीडियो में आप अंत तक बने रहें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। तो देखिए, इस आप दुष्चक्र से निकलेंगे नहीं तो ये तो झेलना ही पड़ेगा। ये सारी समस्याओं का कारण ये सरकार है, जो लोगों की समस्याओं पे ध्यान न देके और ऐसे मुद्दों पे पैसा खर्च करती है। अब बताइए, अयोध्या में दिवाली के पहले 22 लाख दिए जलाए गए, और मैं सोच रहा था लोगों ने घरों में तो दिए जलाने छोड़ दिए, अब तो लोग बिजली की झालर लगा लेते हैं। तो अरे भाई, अगर परंपरा है दिए जलाने की, तो जैसे घर में प्रतीकात्मक एक एक दिया हर एक कमरे में रख दिया जाता है, बाकी घर के बाहर तो झालर लगती है। तो आपको दिया, अगर दिवाली मनानी है तो आपको प्रतीकात्मक रूप से वहां दिया जलाना चाहिए ना, कि आप गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए आप सरकार चला रहे हैं। मतलब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आ जाए कि 22 लाख दिए जलाए गए, इससे क्या किसको लाभ होने वाला है? इससे इससे कौन से लोगों की समस्या हल होगी? सिर्फ योगी जी का नाम हो जाएगा कि 22 लाख दिए जलाए। वो भी अपने अपने पास से, अपने पैसे से जलाए होते तो कोई बात थी। सरकार का पैसा खर्च कर रहे हैं, और बेचारे गरीब लोग अगले दिन सुबह वहां इकट्ठा होके वो दिए में जो तेल बचा रहता है उसको उसको इकट्ठा करने के लिए आते हैं, ताकि उसको ले जाके घर अपना खाना पका सकें। अरे भाई, वो 1 लाख लीटर तुमने राशन की दुकानों से बांट दिया होता तो ज्यादा भला हो गया होता इस देश की जनता का। तो ये सरकार इस देश की जनता के लिए काम नहीं कर रही है। एक तरफ आप कहते हैं कि भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और अब तीसरी बन जाएगा, और दूसरी तरफ आप ये भी कहते हैं कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। तो ये कौन सी अर्थव्यवस्था है भाई, जो इतनी इतनी सक्षम है कि वो दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है? यानी कि उसका सकल घरेलू उत्पाद इतना अच्छा है कि वो दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बन गई है, सबसे बड़ी। लेकिन आपके 80 करोड़ लोग जो है अनाज भी नहीं खरीद सकते, उनको मुफ्त अनाज देना पड़ता है। तो ये जो आर्थिक नीति है, जिसमें कि आप अंबानी को और अडानी को तो अमीर बनाते चले जा रहे हैं और अपने ऊपर प्रचार पे खूब पैसा खर्च कर रहे हैं। आपका रहन सहन तो राजाओं वाला है, लेकिन जनता को आप भूखे मार रहे हैं। उसको मुफ्त में अनाज देना पड़ रहा है। वो दिवाली के दिए से बचा तेल इकट्ठा करने जाती है। तो जनता की जो हालत करके रखी है, इसमें तो जनता को इस सरकार को खारिज ही करना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य इस देश का ये है कि अंत में जब जाएंगे लोग वोट देने, मैं आपको ये भी गारंटी दे दूं शिव कुमार जी, कि ये जी। जितने लोग आपका कार्यक्रम देख रहे हैं, हाँ, इसमें से ज्यादातर लोग जो है वो इतने पीड़ित हैं, लेकिन इतने पीड़ित होने के बाद भी वो मंदिर के नाम पे, वो इस नाम पे कि ये हिंदुत्ववादी सरकार है, ये अंत में जाके वोट अपना भाजपा को ही देंगे। तो भाजपा को वोट देंगे तो भाई भुगतेंगे, भुगतिए। मुझे तो कोई अपेक्षा नहीं है इस सरकार से। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अपेक्षा तो आप कितनी करेंगे? अपेक्षा, कहीं रास्ता तो दिखे। बिल्कुल साफ है कि आपको रोजगार परक सरकार चाहिए या धर्म परक सरकार चाहिए, तय आप कर लीजिए। बाकी कुछ समझाने को रहा नहीं है। वही गुणा, वही गणित, वही किताब, वही पुस्तक, तय आप कर लीजिए। इसी के साथ कल फिर हाजिर रहूंगा, तब तक के लिए विदा लूंगा। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।